आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। बात करेंगे भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में मौजूद 23 लोगों को गैर कानूनी गतिविधि और साथ ही साथ UAPA के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। मंत्रालय के अनुसार ये लोग यहाँ पर जैसे यानी कि JEM और LET और दूसरे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। इन पर जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने, आतंकियों की भीतर करने और साथ ही साथ हथियार पहुंचाने और मामलों की साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सरकार का कहना है कि ये सभी लंबे समय से आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। आतंकी घोषित किए गए लोगों में LET के संस्थापक हाजी के कई करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। हाजी पर भारत में हुए कई बड़े आतंकी हमलों की साजिश रचने का आरोप है। UAPA कानून में किए गए थे बदलाव। बता दें कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में UAPA कानून में बड़ा बदलाव किया था। पहले इस कानून के तहत सिर्फ संगठनों को ही आतंकी घोषित किया जा सकता था, लेकिन कानून में बदलाव के बाद किसी भी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का प्रावधान जोड़ दिया गया, जिसके बाद NIA जैसे जांच एजेंसी ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त कर सकती है और इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। बता दें कि इसमें कई नाम शामिल हैं और लिस्ट में यहाँ पर 26/11 मुंबई हमले के साजिशकर्ता का भी इसमें नाम शामिल है। साथ ही अमेरिका में रहने वाले कई जो नेता हैं उनके भी नाम इसमें शामिल किए गए हैं। नए 23 नाम जोड़ने के बाद अब सरकार की आतंकी सूची में कुल 80 लोगों के नाम शामिल हो गए हैं और साथ ही साथ आतंकियों के खिलाफ केंद्र सरकार फिलहाल काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है और शनिवार को यानी कि सुबह से ही अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने जिन लोगों के आतंकी घोषित किए गए हैं उनमें कई नाम शामिल हैं और सबसे ज्यादा हाजी के 3 करीबी सहयोगी भी इसमें शामिल किए गए हैं। LET और साथ ही साथ JUD के सदस्य भी इसमें नाम में शामिल किए गए हैं। कई युवा जो लड़के हैं उन लोगों का भी, युवाओं का भी नाम जो है वो इसमें शामिल नजर आ रहा है। आतंकी गतिविधियों में शामिल करने का भी आरोप कई सारे लोगों पर लगा हुआ है और उसी को लेकर के ये पूरी कार्रवाई जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। दहशतगर्दों को मिटाना भारतीय जनता पार्टी का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। दहशत को मिटाना, जहां भी दुनिया में होंगे दहशतगर्दों को खत्म करना इस बार भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। जो 23 आज फिर दहशतगर्द डेजिग्नेट हुए, जिसमें 7 कश्मीरी भी है, देश के खिलाफ जंग छेड़ के रखी थी, देश के आईन के खिलाफ, देश की डेमोक्रेसी, देश के इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ जंग छेड़ के रखी है। भारत छोड़ने वाला नहीं है। ये नया भारत है, ये छोड़ता नहीं है। और जिस तरह से कुछ लोग यहां सिग्नेचर कैंपेनिंग के लिए निकले हैं, नसीहत दे रहे हैं, भारत को पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। हमारा स्टैंड है, बोली और गोली एक साथ नहीं चल सकती है। टेरर एंड टॉक एक साथ नहीं हो सकता है। और जो लोग इसमें सिग्नेचर कैंपेनिंग में शामिल है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उसमें कितने हुर्रियत के हैं, कितने दहशतगर्द रह चुके हैं। वही जिन्होंने कश्मीरी बच्चों को मरवाया, जिन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ जंग की, और उन दहशतगर्दों के नहीं करेगा। पहले ये हुर्रियत का चोला पहन के यहां पाकिस्तान की जय जय कर रहे थे। अब जब हुर्रियत खत्म, दहशतगर्दी खत्म, अब ये पॉलिटिकल चोला पहन के यहां फिर एक बार पाकिस्तान की वकालत करना चाहते। ऐसा नहीं होने देगा, आपको देखा जाएगा। और कम से कम हुर्रियत और दहशतगर्दों के कहने पे कभी भी बात नहीं होगी। हां, हो सकती है बात POK पे, बात हो सकती है। अजहर मसूद जैसे दहशतगर्द, हाफिज सईद
सलाहुद्दीन जैसे दहशतगर्द, मुश्ताक लटरम जैसे दहशतगर्द और जो सरला भट्ट का कातिल और रैपिस्ट वहां बैठा है, उनको भारत के हवाले कर दो, तब देखते हैं। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।